तरीके का जो काम या जो हम एक्शन करते हैं वो हमें एक परफेक्ट भक्त बनाते हैं। भक्त का मतलब जो ईश्वर के प्रति समर्पित है। तो हमें आजकल की तरह डिग्री तो मिलती नहीं है कि भाई ये डिग्री बीए कर लिया, एमए कर लिया, बीएड कर लिया, इसने इंजीनियरिंग कर ली, इसने मेडिसिन कर ली, ऐसी डिग्री तो होती नहीं थी। तो भक्ति में ऐसी कोई डिग्री मिलती नहीं है। आजकल हम योगा सर्टिफिकेट ले लेते हैं, वो एक अलग बात है। तो तब श्री राम ने उनको बताया कि सबसे पहली भक्ति जो है संतों का संग, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, उनकी संगति में उठना बैठना, उनकी बात को सुनना, ये पहली भक्ति बताई। और दूसरी भक्ति क्या बताई? दूसरी रति मम कथा पसंद, मतलब जहाँ ईश्वर की बात हो रही हो, जहाँ श्री राम की बात हो रही हो, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के जो हम योग से संबंधित योग की बातें सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, ये भी ईश्वर का स्वरूप है। तीसरी उन्होंने बताई गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अमान मतलब जिसमें कोई भी घमंड नहीं है, जिसमें अपना कोई मान नहीं है, अपना कोई घमंड नहीं है कि देखो मैं तो इतना भगवान की भक्ति करता हूँ। तो उसने क्या? गुरुपद पंकज सेवा, जो आपके गुरु हैं उनके पैरों की सेवा, मतलब हमेशा विनम्र भाव से रहना। अब अगर आपके गुरु कहीं बाहर हैं तो आप उनके पैरों की सेवा तो नहीं कर सकते, पर हमेशा भाव कैसा? विनम्रता का था, उनके प्रति पूर्ण समर्पण का था। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, मेरे गुणों का गान। श्री राम ईश्वर का स्वरूप है, तो किसका गान? उसका गुणगान, ईश्वर के गुणों का गान करना। और साथ में क्या कहा? करही कपट तजिका, कपट को छोड़ के, कि ये जो मैं गान कर रहा हूँ, ये जो उसकी महिमा बता रहा हूँ ईश्वर की, उसमें कोई भी छल नहीं कि अपने हिसाब से उस स्टोरी को, उस कहानी को, उस बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना जिसमें खुद का भी थोड़ा स्वार्थ हो जाए। तो कपट को छोड़ करके क्या कहा? चौथी भक्ति मम गुणगन, करही कपट तजी गान, कपट को छोड़ करके उसका गान करना। बहुत सुंदर है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, लगातार मंत्र का जाप करना। ये वेदों में भी लिखा है। आपको जीवन में कुछ सिद्धि चाहिए, आप अपने जीवन को और ऊंचाई तक, स्पिरिचुअल हाइट तक लेके जाना हो, तो मंत्र आदि का जाप करना बताया। कौन सा मंत्र? वेद में दो मंत्र कहे, एक ओंकार का जप और एक गायत्री मंत्र का जप। इन दो मंत्रों का ही विधान बताया। इसके निरंतर जाप से हम अपने जीवन को, अपने चरित्र को और ऊपर उठा सकते हैं। और दूसरा और क्या बताया? मम दृढ़ विश्वास, ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ये नहीं कि जब माल बढ़िया बढ़िया हुआ तो गपा गप, और जब कोई दुख आया तो थू 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 थू, ऐसे नहीं। करेला मिला तो उसको भी प्रसाद समझ के खाया, और अगर सम्मान मिला तो उसको भी प्रसाद समझ के लिया कि ये मेरे कुछ कर्मों का फल नहीं है, ये गुरु की कृपा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये ईश्वर भगवान माता पिता के आशीर्वाद का फल है जो हमें आज ये कुछ सम्मान मिल रहा है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इन सबका जो भजन करता है लगातार, इनका गान करता है, मंत्र जाप करता है, उसके अंदर स्वयं ही वेद का प्रकाश हो जाता है। वेद किसको कहते हैं? वेद का मतलब है ज्ञान, नॉलेज। जो ये समझ लीजिए, जो वेदों में लिखा है उसका हमारे अंदर अपने आप उसका ज्ञान अपने अंदर आ जाता है। छठ दम शील विरति बहुकर्म। छठी भक्ति कौन सी है? दम। दम किसको बोलते हैं? इंद्रियों पर निग्रह है। इंद्रियां मालूम है ना सबको? 5 इंद्रियां हैं हमारा। देखने वाली आई, सूंघने वाली नाक, सुनने वाले कान, जीभ का टेस्ट और स्किन, ये 5 हमारी इंद्रियां हैं। और कहा कि इसके ऊपर कंट्रोल करना, जिसे हम प्रत्याहार भी बोलते हैं। तो छठ दम, और इस आप एक बात समझ लो, बहुत सिंपल और सीधी बात है।
इन सब इंद्रियों के विषय के प्रति कामना, इन सब इंद्रियों के विषय के प्रति लालसा ही हमारे नरक का द्वार खोलती है। हमसे जितने बुरे काम हैं यही कराती है और ये लेके चलती है हमारे मन को पूरे नरक के रास्ते में, गलत रास्ते में, दुनिया के जो सबसे जहां पे अधम रास्ता बोलते हैं वहां लेके जाने वाली ये इंद्रियां। और छठदम शील और विरति बहुकर्म, जितने भी काम कर रहे हैं उसको निष्काम भाव से। गीता में जिसको कहा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, जो भी हम काम कर रहे हैं निष्काम, विरति विराग, कर्मों से वैराग्य। इसका मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना, कर्म करना पर उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना। निरत निरंतर सज्जन धर्म, जो सज्जनों के, जो देवताओं के जिस तरह से धर्म होते हैं उन धर्मों का पालन करना। सातम सम्मोहि मैं जग दे, वेद में भी लिखा है कि ब्रह्म हर जगह विद्यमान है। तो श्री राम कहते हैं पूरे जग को में मेरे का ही दर्शन करना। हर इंसान में, हर व्यक्ति में, हर कुत्ते में, हर जानवर में जब हम भगवान का ही दर्शन करेंगे तो ना हम झूठ करेंगे, ना कपट करेंगे, ना किसी गलत रास्ते की तरफ हम जाएंगे, ना उनको मारेंगे, ना हत्या करेंगे। सात में सम्मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। तुम मेरे पूजा के लिए, मेरे अनुष्ठान के लिए संतों का मेरे से ज्यादा मान कर, जो संत हैं, जो गुरु है, उनको मेरे से अधिक मान दे, क्योंकि वही हमें रास्ता दिखा दे।